है। आज फिर हम एक और ब्यूटीफुल यूनिक टॉपिक के साथ आपके साथ जो भी सर ने हमें गाइडेंस दिया वो आपके साथ शेयर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो चलिए उससे पहले थोड़ी देर के लिए अपनी एनर्जीज को सेंटर करेंगे और फिर उसके बाद टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आंखें बंद करेंगे। एवरीवन क्लोज योर आईज, फोकस ऑन योर ब्रेथ। Focus on your inhalation, exhalation, normal breath. श्वासों के साथ जुड़ते जाएंगे। गहराई में उतरते जाएंगे। देखेंगे अपने आप, अपने ही बॉडी के एक एक अंग को देखेंगे। See your feet, पैरों के पंजों को देखें, पूरे पैर को देखें। Your calf muscles, knees, thighs। देखिए आपकी पूरी लेग्स को देखें। See your back, शोल्डर। अपनी आर्म्स को देखें, अपनी फिंगर्स को देखें। पूरा फेशियल रीजन देखें। See your eyes, see your nose, cheeks, chin, lips, teeth, tongue, hair। See your belly, see your chest, see your neck। पूरी अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें। Feel the rhythm of your heartbeat. Feel the rhythm of your breath. देखें कौन सी नॉस्ट्रिल से कौन सी नॉस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव है, लेफ्ट या राइट। देखिए कौन से थॉट्स आपके सामने आ रहे हैं। पूरे दिन में कौन कौन से थॉट्स सबसे ज्यादा आए। उन थॉट्स के साथ कॉर्ड्स को कट करेंगे और उनको लाइट में भेजेंगे।
देखिए कि कौन कौन सा पर्सन है जो आपको पूरे दिन में ज्यादा याद आया। See you, watch your thoughts. पूरे दिन में आपने ज्यादा पास्ट के बारे में सोचा या फ्यूचर में खोए रहे। अपने थॉट्स को देखें, विचारों को, क्या किया आज पूरा दिन में। ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचा या पास्ट के बारे में, क्यों सोचा और कितना टाइम आपने सिर्फ लिव इन अ मोमेंट, अभी के लिए बिताया। जस्ट मेक एन इंट्रोस्पेक्ट। जब किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीज के बारे में, लिविंग नॉन लिविंग थिंग, किसी के बारे में भी अगर सोचा तो उसके लिए कैसी भावनाएं थी। जेलस की, ईगो की, हेट्रेड की, कंपैशनेट, कैसी थी। एक एक सटल सटल फीलिंग को देखें। पूरे दिनचर्या में, सुबह से लेकर अभी तक देखिए अपने खाने को। क्या आपने एक एक सिप, एक एक जो ग्राई है उसका टेस्ट फील किया? कैसा था वो टेस्ट? डिड वी ईट इट फुली अवेयर? या उस अवस्था में हमने खाया पूरी अवेयरनेस के साथ? देखिए जब हमने शाम की चाय पी तो क्या मैंने एक एक सिप को एंजॉय किया? जब जब मैं पास्ट और फ्यूचर की यादों में गुम हो जाती हूँ तो मैंने अपने आप को वापस लेके आने के लिए क्या किया? आस्क द क्वेश्चन योरसेल्फ। कितनी बार मैंने अपने बार बार वापस अपने आप को श्वासों पर लेकर आई। जस्ट मेक एन इंट्रोस्पेक्ट। ये होता है अपने आप को देखना, ऊपर से देखना कि आज मैंने पूरा दिन क्या किया। नाउ इट्स मेक अ टाइम टू करेक्ट योरसेल्फ। जब जब मैं पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स में बिजी हुई, इमीडिएटली मैंने प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को वापस लेकर आई। चीजों को छूना शुरू किया,
घर में कौन कौन सी चीज क्या क्या है उनको देखना शुरू किया, अपने आप को देखना शुरू किया। मेरी चादर, मेरा तकिया, उनको छुआ। आई फील देम। यस, मैं अभी प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, मुझे अभी इसी के लिए जीना है, इसमें रहना है। ये मैंने अभी प्रैक्टिस किया। ये बार 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 मुझे याद करना है, अपने आप को याद करवाना है। लिव इन अ मोमेंट, लिव इन अ मोमेंट, लिव इन अ मोमेंट। धीरे धीरे अपना ध्यान वापिस अपने श्वासों के ऊपर, पूरी बॉडी को फील करेंगे, हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और आंखें खोलेंगे। तो वेलकम बैक अगेन, जिन्होंने भी अभी अभी ज्वाइन किया है उन सबका फिर से सर की और पूरी एसकेएम टीम की ओर से पूरा पूरा एक बहुत बिग स्वागत है। तो चलिए आज एक और ब्यूटीफुल टॉपिक, ऑलवेज अनप्लैन्ड स्पिरिचुअलिटी। तो अनप्लैन्ड मतलब सर ने बहुत ही, क्योंकि हम जो सोचते हैं और सर जो सोचते हैं ना, बिल्कुल ही एक गहरा, मतलब एक खुदाई होती है जिसमें सर तो इतना सा समझाते हैं, फिर उसके बाद हमारा बहुत सारा कुछ खुल जाता है। तो सर ने आज बोला कि अनप्लैन्ड स्पिरिचुअलिटी, जैसे मैं इसको ऐसे समझाऊंगी आपको, जब तक हम स्पिरिचुअलिटी में नहीं आए थे एक्चुअली जो स्पिरिचुअलिटी है ना वो एयर और इथर है, ठीक है। जब तक हम लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं आए थे, हम क्या करते थे, सारा दिन प्लानिंग्स में रहते थे। आज क्या बनाएं या कल का क्या करना है, किधर जाना है, कैसे जाना है, मतलब सारा दिन हमारी प्लानिंग चलती थी। फ्यूचर प्लानिंग, फिर किसी के घर जाना है, घर के ही इतने कामों में प्लानिंग 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 प्लानिंग, ठीक है। लेकिन द मोमेंट वी एंटर इनटू द स्पिरिचुअलिटी, जैसे ही हम स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं, तो ये सोच लीजिए कि नीचे से बॉल एक उठ के गया, जैसे हमारी ही खुद की एक सोल है, तो वो परमात्मा के एक जोन है, जैसे जिसको हम एयर इथर, हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा एक जोन है परमात्मा का, उसमें वो एंटर हो जाते हैं, ठीक है। वो अब हम जैसे ही एंटर्ड हो जाते हैं, फिर उसमें हमारा दिमाग नहीं लगना बंद हो जाता है। मतलब ये हो जाता है कि हम परमात्मा की शरण में पूरी तरह से आ चुके हैं। वो तब तक का जब हम दिमाग लगाते थे, ये सब का मतलब सब हमारे ऊपर होता था कि ये करना है, वो करना है, सारा प्लानिंग एंड ऑल, अब वो छूट गया, समझे। अब हम क्या हो गए, एक परमात्मा के जोन में एंटर हो गए। मतलब अब जो भी करेगा परमात्मा करेगा, पूरी भाग दौड़ हमारी परमात्मा के हाथ में हो गई, ए टू जेड, ठीक है। अब इसमें क्या है, द मोमेंट वी एंटर इनटू द जोन ऑफ गॉड, तो हमारा क्या होता है, सरेंडर, एक्सेप्टेंस, ठीक है, और ट्रस्ट, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेकेंड सर ने बोला कि सोल कनेक्शंस आर अनप्रिडिक्टेबल। अब क्या होता है, जैसे ही हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो हमारी बहुत सारी फाइल्स खुलनी शुरू हो जाती हैं, अलग अलग लोगों से, अलग अलग इवन की जगह से, सबसे। तो इतना मतलब वो अनप्रिडिक्ट होता है ना कि सडनली किसी के साथ ऐसी फाइल खुल जाती है, मे बी वो डार्क फाइल हो सकती है, कुछ उससे कुछ एक्सपीरियंस लेने होते हैं, मतलब सडन सडन ऐसे पॉपअप्स होते हैं मतलब लाइफ के अंदर। तो क्या होता है, इस सर ने बोला कि इसी की वजह से कई लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं आते, बिकॉज वो इतना सब कुछ सडन सडन चीजें पॉपअप होती हैं कि वो उन अनप्रिडिक्टेबल होता है ना, कुछ समझ ही नहीं आ रही होती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं पता।
तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। एक सर ने बोला इट्स अ ब्लाइंड गेम, ये एक पूरी तरह से ब्लाइंड गेम। और ब्लाइंड गेम इसको मैं ऐसे बोलूंगी कि जैसे सपोज कीजिए हम गेम खेल रहे हैं कोई, आपने बच्चों को भी गेम खेलते हुए देखा होगा, बिकॉज मैंने भी बहुत बचपन में गेम्स खेली हैं। तो उसमें ना बहुत मजे वाली चीज क्या होती है, बच्चों को क्यों इंटरेस्ट होता है उसमें, तो खैर रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, लेकिन अब जो रिमोट कंट्रोल है परमात्मा के हाथ में है, और वो हमको भगा रहा है। और हमको नहीं, जैसे होता है ना गेम में होता है कि भागते जा रहे हैं भागते जा रहे हैं, कभी इधर से स्नेक निकलता है, कभी इधर से कुआं खूद निकल आता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो मतलब ऐसे हम भाग रहे हैं, और बहुत सारी डार्क फेजेस भी आते हैं, डरावनी चीजें भी आ रही हैं। फिर हम जैसे होता है ना कि पावर कम हो जाती है गेम में खेलते खेलते, फिर वो कुछ चीज को ऐसे हाथ लगाता है, उसमें एकदम से पावर आ जाती है, फिर वो भागता है भागता है, मतलब उसको भी नहीं पता वो क्या होता है। फिर वो एंड में एक एक लेवल खत्म होता है, तो उसमें उसको एक फ्लैग मिलता है, तो उसकी उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला जाता है। तो ये सेम चीज हमारे साथ हो रही है, मतलब हमें नहीं पता कि कल मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, और क्यों होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, ऐसे क्वेश्चंस भी मुझे नहीं पता, लेकिन होगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरा कंट्रोल उसके पास है, तो कुछ भी होगा, अब चलना है विद एक्सेप्टेंस के साथ, विद सरेंडर के साथ, विद ट्रस्ट के साथ। क्योंकि सर ने भी एक बार ऐसे बोला था, इट इज वन वे गेट, ठीक है ना, वन वे है कि आपको एक रास्ते पे अगर एक ही एक बार दरवाजा खुल गया, आप एंटर हो गए, तो उसके बाद आप वापस नहीं आ सकते, ये आप मतलब परमात्मा के जोन में एंटर हो गए। तो अभी भी आप कई बार कई चीजों का, जैसे हम लोग इतना रोज बात करते हैं इसके बारे में, कि हम लोगों को खुद नहीं पता होता कि दिन में क्या होगा, आगे क्या करना है। मतलब सडन चीजें अपीयर होती हैं, जैसे ऐसे लगता है कि अभी खा जाएंगी वो चीजें, और वो छूती भी नहीं है और वो गायब हो जाती। सेम ऐसे ही हमारे साथ एक प्ले, हम गेम प्ले कर रहे हैं, दैट इज अ ब्लाइंड गेम, जिसे हम पता ही नहीं, हम भागे जा रहे हैं क्योंकि इतना हमारी रोज की पता नहीं कितनी लाइव्स हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी इज द फास्टेस्ट वे, मतलब जिसमें आप आ जाते हो ना जब एयर इथर में, तो आपकी स्पीड, जैसे होता है ना कि ट्रेन में जाना और एक प्लेन में जाना, अब हम प्लेन में है, ये सोच लीजिए, और कितनी स्पीड में हम चल रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें, और वो उसका फिर उसमें के इतने थोड़े टाइम में हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी करना है, और वो क्या आता है, कुछ ना कुछ आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, लेकिन हमें अपने उससे मतलब कि हिलना नहीं है, अपने ट्रस्ट से, अपने सरेंडर से नहीं हिलना, कि कुछ भी अब मुझे पता है कि मेरा कंट्रोल तेरे पास है, अब मुझे डर की और चिंता की कोई बात नहीं। इसलिए सर ने ये भी बोला, इसमें कोई रूल्स नहीं होते हैं, नो रूल्स, स्पिरिचुअलिटी में कोई रूल्स नहीं है। जैसे रूल्स, जैसे हमने अपने जैसे रिलीजन में एक प्रॉपर एक रूल होता है कि सुबह नहा के धो के फिर आप एक किचन में घुसते हो, या फिर उसमें ऐसे करते हो, पाठ पूजा करना है या ऐसा है। इसमें सर ने कोई भी रूल शुरू से ही नहीं हम लोगों को बताए। हमें सर ने कभी ये नहीं बोला कि आप रात को नहीं कर सकते, चलते फिरते आप करते रहो, और सिंबल्स पढ़ते रहो, किचन में काम करते पढ़ते रहो। मतलब मुझे खुद के, मैंने 5 इयर्स में मैंने देखा पूरा पूरा दिन मुझे टाइम नहीं लगता था, बट फिर भी मतलब पूरा दिन अगर किचन में होती थी या कहीं काम कर रहे होते थे, तो आई यूज टू, वो अपने आप ही सिंबल्स जाते रहते थे जाते रहते थे जाते रहते थे। मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि कहीं जाना है या नहीं, या वॉशरूम में भी हम सिंबल्स नहीं पढ़ रहे, ऐसा कुछ भी नहीं। यू कैन, फिर नो रूल्स, और उसके बाद बोला है कि नो डिसिप्लिन ऑल्सो, कि ये नहीं है कि पहले धूप अगरबत्ती करेंगे तो ही अपना मतलब हम लोग ये जाप शुरू कर सकते हैं या चक्रा हीलिंग कर सकते हैं। नो, देयर इज नो डिसिप्लिन एट ऑल, या कुछ ऐसा पहन के हमको कुछ करना है, दो नो डिसिप्लिन एट ऑल, ठीक है। और उसके बाद है नो प्रिडिक्शन, और फिर इसमें कोई प्रिडिक्शन भी नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, यू नेवर नो। ये एक बहुत मतलब, आज मुझे एक मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा। तो उन्होंने मुझे ये पूछा कि मैंने ना अभी ये सुना है कि पास्ट का तो कुछ भी नहीं होता है, कोई कर्मा नहीं होते हैं, तो फिर भी ये कर्मा कर्मा की थ्योरी क्या है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर मुझे उतर के आया उस टाइम।
तो मैंने उनको बोला देखो कर्मा तो तब तक है जब तक आप रिएक्शन में हो, ठीक है, कर्मा के रिएक्शन के प्रभावित हो, कि आपको कर्मा कोई कुछ भी हो रहा है तो आप उससे प्रभावित हो रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन एक बार जब चेतना, वही जोन है ना, जब चेतना आपकी उससे जुड़ गई तो कर्मा आपको फील ही नहीं होगी कि आप कर्मा को भी क्रॉस करते जा रहे हो, क्योंकि आप प्रॉपर सरेंडर एक्सेप्टेंस में आ गए। ठीक है, वो पर्सन आया, मुझे गाली निकाल के गया है, तो ठीक है, होगा कुछ पास्ट का, लेट गो करेंगे, फॉरगिवनेस करेंगे, हील करेंगे, कर्मा खत्म। मतलब हम तो मतलब वो उस जोन में आ गए ना कि जिसमें अब कर्मा का इफेक्ट ही खत्म हो गया है। तो आज कुदरती मेरे को ऐसा लगा कि अच्छा ये वाला एक्सपीरियंस था। बिकॉज क्या होता है, जब भी हमारा ये टॉपिक होता है ना, तो बहुत ही हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि खुद को फुल मतलब एक एक्सपीरियंस बताया जाता है कि देखो ये है। तो आज बाय डिफॉल्ट जब मैं उनको समझा रही थी, ये पता नहीं परमात्मा के वर्ड्स आए और मैंने उनको पास ऑन किए। तो मैंने कहा हाँ, ये आज के टॉपिक से साथ लिंक करता है। तो ठीक है, तो ये चीज है। तो एक मुझे अभी थोड़े टाइम पहले अभी मेरे को एक गाना भी बज रहा था, मैं भूल गई वो भी, मतलब तो वो इसी के साथ लिंक था। तो अभी आएगा तो मैं याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए, अब यही है हमारा आज का टॉपिक था कि अनप्लान्ड स्पिरिचुअलिटी, कि कभी भी मतलब अपनी उस ट्रस्ट को नहीं छोड़ना, उस सरेंडर को नहीं छोड़ना, और उस किसी भी चीज, कोई भी चीज अगर आपकी लाइफ में आ जाती है, जैसी भी अगर आपकी लाइफ है, उसमें रहना है एक्सेप्टेंस के साथ, सरेंडर के साथ, प्यार के साथ, कि हाँ परमात्मा ये तूने दिया है, ओके अच्छा ठीक है, मैं इसी में खुश हूँ, मैं अब बता आगे करना क्या है, अब कैसे लेके जाना है। तो वो अपने आप लेके जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब फिर हम स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट तक अपना शुरू करते हैं मेडिटेशन। जस्ट 1 मिनट की ब्रेक लीजिए, वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम चला जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मुझे गाना याद आया, वो गाना था, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम, बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। ये मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग भी रहा है। लेकिन आज एंजल्स मेरे कान में ये बजा रही थी, मैंने कहा अब एकदम से मेरे दिमाग से वो निकल गया। तो मैंने अभी गूगल किया फटाफट कि क्या था वो सॉन्ग। तो ठीक है, हम ऐसे ही हंसते गाते महकते एक दिन परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द मेडिटेशन। आंखें बंद करेंगे, क्लोज योर आईज, श्वासों पर ध्यान। आज सभी एंजल्स, आर्क एंजल्स, आर गुरुज, साईं बाबा, बाबा जी, हनुमान जी, गणेशा, all our ascended masters, माँ गंगा, पावन भूमि ऋषिकेश, हम सब के हायर सेल्फ,
our 5 elements, 9 planets, माँ आदि शक्ति, शिव शक्ति, राधा कृष्ण, focus on your Sushmana. Breathe in, breathe out through your Sushmana. Now focus on your Manipur chakra. Breathe in, breathe out through your Manipur chakra. Now focus on your heart chakra. Breathe in, breathe out through your heart chakra. Mother Kuan Yin, Mother Mary, Mary Magdalene, Sai Baba, Jesus, Krishna. Connect with the core of your soul. Feel the expansion of your heart chakra. Make a pillar of light. देखेंगे आपके सारे चक्रास अलाइंड होते हुए, बैलेंस्ड होते हुए, माँ धरती से लेकर और पार ब्रह्म शिव तक जितने भी हमारे चक्रास हैं, बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, all are aligned and aligned with the divine. My all energies are aligned with the divine. देखेंगे हम सब जैसे कृष्णा के गोकुल धाम में हैं। एक अलग ही दुनिया, मे बी कोई अपने आप को शिव धाम में, कोई और डायमेंशंस में भी देख सकता है जिससे वो बिलोंग करते हैं। देखिए उसको, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साथ बना हुआ, वहाँ पे हर कोई सुकून में है, पीस में है। जहाँ पे कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है, सब कार्य अपने आप होते हुए, सब जॉय में है, पीस में है, परमात्मा से जुड़े हुए हैं।
चाहे कोई एनिमल है, बर्ड है, रिवर है, बादल है, पेड़ है, पौधे हैं, कुछ भी है, सब उसकी धुन में मस्त है, मलंग है। जैसे ही हम उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट हुए, हमारे सभी चक्रास उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हुए अपने रूट चक्र के ऊपर ध्यान लाएंगे। जब हमारी चेतना बढ़ती है, हमारी चेतना उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। जब हमारा कोई दुख उसका दुख बन जाता है और हमारा सुख उसका सुख बन जाता है, जब हम पूर्ण शरण में आ जाते हैं उसकी, तो फिर चाहे जितना मर्जी हलचल हो हमारे आसपास, वो हर समय हमें सुखमय बनाता है। हमने जो भी पास्ट में किया, जो भी हमने कार्य किए, वो हमने एक्सपीरियंस लेना था तो ले लिया। देखिए ऊर्जा रूट चक्र में पूरी तरह से भरती हुई, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से कनेक्ट होती हुई, इस समय इस क्षण जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कीजिए। चाहे वो पेन है, चाहे कोई फैमिली इशू है, चाहे वो पर्सन के रिगार्डिंग है, चाहे फाइनेंशियली है, कुछ भी है, उसको पूरी तरह से स्वीकार कर लीजिए। आई एक्सेप्ट। अगर तूने ये दिया है मुझे दुख, तो इसके पीछे बहुत बड़ा तेरा कोई कारण है। मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ पूरी तरह से। और मुझे ये भी पता है और मैं यही दुआ करती हूँ, व्हाट इज हाईएस्ट बेस्ट फॉर मी, आप वो ही मेरे लिए करोगे और मैं उसको लेने के लिए पूरी तरह से तैयार। कोई डिमांड नहीं मेरी, कोई मांग नहीं मेरी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और मैं अपनी सभी कनेक्टेड सोल्स का आवाहन करती हूँ, जितनी भी मेरी पास्ट में रही, उन सभी से मैं आदर भाव में सबसे बहुत बहुत फॉरगिवनेस करती हूँ। मैंने कुछ भी उनके साथ अपशब्द बोले,
या कुछ ऐसा कर्म किया जिसकी वजह से मेरा मनमुटाव हुआ उनके साथ, हर गलती के लिए मैं उनसे बहुत सारी फॉरगिवनेस मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव, आई लव यू, थैंक यू। बहुत सारी ऊर्जा उनको सेंड करेंगे। बहुत सारी हीलिंग, लव, लाइट। देखिए, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से है, तो हम नहीं, परमात्मा उनको हमारे थ्रू हीलिंग भेजता हो। साथ में बोलते जाएं, मैं भी आप सबको माफ करती हूँ, मैं भी आप सबको माफ करती हूँ, मैं भी आप सबको माफ करती हूँ। सब शांत होता हुआ, रूट चक्र एकदम से बैलेंस्ड होता हुआ, दिव्य रूपी शक्ति से भरता हुआ, अपना ध्यान सैक्रल चक्र की ओर लेकर आएंगे। सैक्रल चक्र जैसे परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जावान होता हुआ, देखें, फील करें इस एनर्जी को। जितने भी हमारे प्रेजेंट लाइफ के जितने भी कर्मा, जो भी इस समय हमारा प्रेजेंट लाइफ में जो भी चल रहा है, चाहे वो हेल्थ इशू है, कोई भी इशू है प्रेजेंट लाइफ का, एक्सेप्ट इट। आई एक्सेप्ट ऑल माई पेन, आई एक्सेप्ट ऑल माई इश्यूज। देखिए अपने आप को 360 डिग्री में क्या क्या चल रहा है आपकी प्रेजेंट करंट सिचुएशन में। क्या है जो आपको अभी भी तकलीफ दे है, एक्सेप्ट कर लें। Accept your emotions also. Accept your feelings. Accept your insecurities. Accept your fear. कुछ भी है, चाहे वो अच्छी है, accept your desire. आप परमात्मा के सामने सब आज सरेंडर कर दो। Accept your all the bad habits. सब एक्सेप्ट कर लें। अब उन सभी इश्यूज जो भी हैं,
चाहे वो किसी पर्सन की वजह से है या कोई भी कारण रहा है। आपकी प्रेजेंट लाइफ के जितने भी कनेक्टेड सोल्स हैं, उन सब का आह्वान करेंगे। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके ऑफिस में, आपके नेबर्स, जो भी आपके प्रेजेंट लाइफ में है, सभी सोल्स का आवाहन करेंगे। मे बी योर डॉक्टर्स, मे बी योर मेड्स, मे बी योर पेट्स, कोई भी है, सबको आवाहन करेंगे। बहुत सारा हीलिंग, लव, लाइट उनको भेजते हुए मैंने किसी भी कारण अगर आपकी गलतियों को, आपकी हैबिट्स को, कोई भी कारण रहा, अगर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया आपको दिल से, तो उस हर गलती के लिए मैं आप सबसे बहुत बहुत फॉरगिवनेस करती हूँ। मैंने हर कार्य के लिए आपको दोषी माना, बार बार आप सब पर ब्लेम करती रही। हर गलती के लिए मैं आपसे बहुत सारा फॉरगिवनेस करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी। जैसे जैसे आप फॉरगिवनेस का भाव डालते जाते हैं, तभी वो सोल्स जैसे ब्यूटीफुल लाइट से भरती जाती हैं, आपका फॉरगिवनेस एक्सेप्ट करती हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। और मैं भी आप सबको माफ करती हूँ। पूरा सेक्टर दिव्य रोशनी से भरता हुआ। नाउ फोकस ऑन योर मणिपुर चक्रा। बहुत सारी रोशनी मणिपुर चक्र के ऊपर जाती हुई देखेंगे हमारे सामने हमारे पूरी फैमिली मेंबर, जितने भी हमारे नजदीक के फैमिली हैं, जिनके साथ हम रोज मिलते हैं, हमें उनमें बहुत सारी बुराइयां दिखती हैं। एक्सेप्ट देयर एडिक्शंस। अगर किसी में कोई भी एडिक्शन है तो एक्सेप्ट करें। Accept your bad habits and others' bad habits. I accept all my bad habits. जब वो लोग खाते हैं तो आपको उनका खाना पसंद नहीं, एक्सेप्ट इट। आप जो बनाते हो उनको वो पसंद नहीं, एक्सेप्ट इट। आपको बुरा भला बोला जाता है, एक्सेप्ट इट।
घर में, घर के लोगों में बहुत सारी कमियां हैं, नाकामियां। एक्सेप्ट देम। घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है, एक्सेप्ट देम। बहुत बहुत डिजायर हैं, उम्मीदें हैं, एक्सेप्ट देम। एंड ट्रांसमिट योर एनर्जी। जो भी हमने उम्मीदें लगा रखी हैं, जो हमने अपना सोच उन पर थोप रखा है, उस आज सारी एनर्जी को शिफ्ट करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। What is highest best for my family, I accept it. जो भी मेरी फैमिली के लिए हाईएस्ट बेस्ट होगा, परमात्मा करेगा, वो मुझे पूरी तरह से एक्सेप्ट है। और बहुत सारा लव, लाइट उनको भेजते हुए, बहुत सारी फॉरगिवनेस उनसे करते हुए। Many times we judge them, many times we control them, many times we block their path. जो भी किया उस हर कार्य के लिए बहुत सारी फॉरगिवनेस उनसे सीख करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। देखिए वो पूरे लाइट से भरते हुए एक ब्यूटीफुल ऑरा उनके आसपास क्रिएट होता हूँ। They all are safe and protected. They all are safe and protected. They all are safe. धीरे धीरे अपना ध्यान हार्ट चक्र की ओर लेकर आएंगे। बहुत सारी लाइट हार्ट चक्र में उतरती हुई, पूरा हार्ट चक्र एक्सपैंड होता हुआ। Now you enter into the air element. Feel the freedom. जैसे ही हमने सब कुछ एक्सेप्ट किया, हमारी खुद की सोल फ्री होती हुई उन सभी चीजों को जिनको हमने पकड़ा हुआ था। The moment we accept each and everything, even a little things, हम वननेस में आते हुए, हम प्यार में आते हुए, हम कंपैशन से भरते हुए, जैसे हवा में हम गोल गोल घूमते हुए फ्रीडम का एहसास होता हो। अब हर चीज हमें सुंदर दिखती हुई, किसी में कोई भी शंका नहीं, कोई भी वो अनइवन नहीं है। सब परमात्मा की क्रिएशन है। हर एक जन, हर एक चीज, सब बहुत ब्यूटीफुल है। यही है सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस, द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, द पावर ऑफ लव, राइज इन लव, राइज इन लव।
राइज। पूरी हमारा हाथ चक्रा जिससे प्रेम से उसकी दिव्य और कितने ही जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हमारे हाथ चक्रा में खिलते हो, जिसे हम गोल गोल ब्यूटीफुल घूमते हुए पूरी यूनिवर्स में सब प्यारा लगता हुआ परमात्मा की ब्यूटीफुल क्रिएशन। धीरे धीरे अपना ध्यान थ्रोट चक्रा देखेंगे। जैसे ही हमने सबकी वाणी को एक्सेप्ट किया, प्यार भाव उतरा, हमारी खुद की वाणी मधुर होती हुई पूरी वाणी मधुर होती हुई परमात्मा के शब्द हमारे थ्रू बोलते हुए एक और जैसे उस माहौल को सुगंधित करते हुए हमारे वर्ड्स थर्ड आई चक्रा पे अपने आप को देखेंगे। जैसे हमने सब की सोच को एक्सेप्ट किया, जैसे ही मैंने अपनी दृष्टि बदली तो मुझे सारी सृष्टि बदलती हुई दिखाई दी। मेरी सोच अब बिल्कुल पावन परमात्मा की सोच हर क्रिएशन में अब मुझे वो दिखता है, परमात्मा दिखता है। हर चीज बहुत सुंदर है। अब मुझे मजा आने लग गया है। इस जीवन का आनंद लेने का मजा आ गया। कैसे जीना है सब आ गया है मुझे। धीरे धीरे जैसे हमारी सोल को कोई खींचता हुआ ऊपर की और क्राउन चक्रा से खींचते हुए सीधा लाइट में, और पूरा हम लाइट होते हुए पूरा एक एक सेल, बॉडी, लंग्स, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन, लेग्स, और जिसे हम बिल्कुल एक हवा की भांति होते हुए, जिससे हमारा हाथ पकड़े हुए कोई कभी इधर लेकर जा रहा है, कभी उधर लेकर जा रहा है, और हम उसके प्रेम में बस जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सफर जिसमें कोई फियर नहीं, कोई रेस्टलेस नहीं, एक अटूट विश्वास, एक अटूट बंधन। सब इजीली पार होता हुआ, क्रॉस होता हुआ, जैसे हम बादलों में ऊपर ऊपर और हम धीरे धीरे गुम होते हैं। परमात्मा का साथ पूरी तरह से मिलता हुआ हम पूर्ण सरेंडर, पूर्ण सरेंडर, पूर्ण सरेंडर। हर गम तेरा, हर खुशी तेरी।
be in this moment for few seconds. धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस अपनी बॉडी में फील करेंगे। पूरी बॉडी में फील करेंगे अपने आप को। हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। पूरा अपना रूम को, रूम के आसपास की आवाजों को फील करेंगे। हाथों को अच्छे से रब करेंगे। आंखों पर लगाएंगे। धीरे धीरे आंखें खोल बंद करेंगे। पूरे अपने हाथों को अपनी बॉडी पे जहां जहां पेन है वहां लगाएंगे। 3 बार नाभि से कट करते हुए, कट कट कट। सबका धन्यवाद, सर का, साईं का, सबका। आप सबका धन्यवाद। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन था, बहुत मजा आया मुझे। तो